ओके, तो आज हम शुरू करेंगे कि रिटर्न, जो कि मैं एक दफ़ा से दोबारा जो है यहाँ पे वो रिटर्न कर मैंने शुरू की थी, लेकिन मैं इसमें दोबारा शुरू करूँगा। तो पहले तो As a responsible इंट्रोड्यूस सुन citizen, लेते हैं। please file your income tax return for tax year 2022 and avail benefits of becoming a filer. Your contribution will be instrumental for making Pakistan a self-reliant and prosperous country. तो अपनी रिटर्न फाइल करें और पाकिस्तान को एक प्रॉस्परस कंट्री बनाएं। तो बिल्कुल सही बात है कि अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि आप जो है एक आपकी बहुत बड़ी बचत की जाती है। आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं या किसी गाड़ी वगैरह में डील कर रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी बचत हो जाती है, जहाँ पे आपको 7% प्रॉपर्टी देते हुए टैक्स देना पड़ता है, वहीं पे आप 2% टैक्स देते हैं। और ये भी नहीं लेते और लेते हुए दोनों के साथ टैक्स देना पड़ता है। तो जो है वैसे आपको 7% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 2% टैक्स देते हैं। तो ये जो 5% की बचत है, ये आपको मिलता भी नहीं है जब आप एक फाइलर बन जाते हैं। और फाइलर बनना चाहिए और कुछ नहीं होता। 3,000 5,000 आपकी जितनी ब्लैक रिटर्न होगी, इसके लिए आप 5,000 तक आप एक नॉर्मल रिटर्न जो है वो फाइल करवा सकते हो हर साल। 5,000 हर साल लगवा के अगर आप यहाँ पे लाखों रुपए का फायदा कमा सकते हो, कर सकते हो, तो वहाँ पे क्यों ना रिटर्न फाइल करवा के जाए, तो या फिर खुद ही कर लीजिए। तो बहुत ईजी है खुद ही करने के लिए। मैं आपको सारी इस वीडियो में बता दूंगा एक नॉर्मल रिटर्न कैसे फाइल होती है। तो ये चीज़ एक मेरा क्लाइंट है, तो इसकी हम रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी डेक्लेरेशन करके शुरू की हुई है। होना क्या था, यहाँ पे मैं चाहता सैलरी रिटर्न में जाता। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ से मैं जाके कि यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करता है, जैसे 2002 या 2022 इस साल तक है, मैं सेलेक्ट करता और यहाँ पे शुरू कर देता कि यहाँ पे मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पीरियड सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो कहेगा नाउ एनदर ट्रांजेक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड कंप्लीट। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, तो मैं उसको जाके उसी को कंटिन्यू करूँगा। इसको मैं कर देता हूँ ऐसी, मैं जाके उसी ड्रॉप पे चला जाता हूँ, उसको मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी चीज़ें सारी यहाँ पे सेव पड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, मैं बता रहा था कि ये इनकी है जी पे बेसिक सैलरी आती है, इनकी 2 लाख अलाउंसेस ये सी निकलती है। इनकी पे स्लिप पे आप किसी भी करंट पर्सन की रिटर्न फाइल करें, अपनी फाइल करें, तो आप अपनी चीज़ें पे स्लिप पे उठा सकते हैं, वो उसी तरह डाल देंगे। यहाँ पे मेडिकल रीइंबर्समेंट अगर आपकी कार में है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, अगर ऊपर से आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू पे या वेजेस, रेम्यूनरेशन, टर्मिनेशन बेनिफिट्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अभी पेंशन वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी, उससे अलग से कॉलम है वो वहाँ पे आएगी। जैसे कि ये यहाँ पे सॉरी आई थिंक यहाँ पे है ये एनुटी और पेंशन के लिए यहाँ पे आ जाएगी। जो भी आपको पेंशन वगैरह मिली है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, वो सैलरी वगैरह नहीं जाएगा, वो जाएगा, उससे अलग से कॉलम बना हुआ है। तो ये सैलरी में सारी चीज़ें होगी। अब जो भी अमाउंट यहाँ पे आप लिखते हैं पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे 3 लाख लिखा है, तो इसको आपने कैलकुलेट का बटन दबा के इसको सेव जरूर कर देना है। इसको कैलकुलेट दबाएंगे, अमाउंट दूसरी दफ़ा कैलकुलेट दबाएंगे, अमाउंट वहाँ पे चली जाएगी और ये ऊपर जो है वो एडिशन हो जाएगी। हम इसको वापस कंटिन्यू करे जाते हैं। एक दफ़ा मैं इसको कैलकुलेट दबाऊंगा तो यहाँ इस टाइम में ये अमाउंट, और दूसरी दफ़ा दबाऊंगा तो ये इधर जाके ऐसे। ठीक है, या ये इसके बाद डिडक्टिबल अलाउंसेस में हम चले जाते हैं सीधा, क्योंकि इनकी और कुछ भी नहीं है, ना कैपिटल एसेट्स हैं, ना ही इनकी अदर सोर्सेज में से आ रही है, और ना ही इनकी फॉरेन सोर्स की कोई इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, डिडक्टिबल अलाउंसेस में। डिडक्टिबल अलाउंसेस में इनके जो है चिल्ड्रन की फी वगैरह कोई पे की या नहीं की। ठीक है, और ज़कात वगैरह दी है, हाँ दी है, 5,000 रुपये दी है। तो ये भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। प्रॉफिट ऑन टैक्स वगैरह भी मैंने डाल दिया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनकी हो रही हैं, उसमें से आपके जो है सॉरी, डिडक्टिबल अलाउंसेस जो होते हैं ये आपके टोटल इनकम जो होती है उसमें से लेस होके आपकी बाकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपकी टोटल इनकम बनी 6,60,000, इसमें से 10,000 जो हमने वहाँ पे डिडक्टिबल अलाउंसेस डाले हैं वो यहाँ पे लेस हो गए, और बाकी जो बना वो 6,30,000 आपकी ये बन गई जी टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम टैक्स डिडक्शन चले जाते हैं। ठीक है, टैक्स डिडक्शन में मैंने पहले अमाउंट डाली। अब ये कौन सी अमाउंट है जो आपका टोटल जो टैक्स बन रहा होगा, जिसका टैक्स बन रहा है तकरीबन 1,500 रुपये।
ठीक है। नॉर्मल इनकम टैक्स, ठीक है, वो मैंने 1500 रुपये वहाँ पे लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 381 या जो भी बनते होंगे वो उसको कर देगा। मैंने पहले लिखा था, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं आया, सॉरी, टैक्स रिडक्शन से मैं किया और यहाँ पे मैंने लिखा जी ये है 1500, ठीक है। कैलकुलेट करूँगा और ये मुझे बता देगा आपके 381 रुपये ही बनते हैं। आप इतना जो है आपको मिला है। ये क्यों मिला है? क्योंकि ये फुल टाइम टीचर हैं ये, और टीचर जो हैं वो एक कह लो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो एक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उसी से आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाला अलाउंस ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल वगैरह में या छोटे मोटे स्कूल में टीचर हैं तो आप ये वाला जाके अलाउंस ले लें, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हम नहीं, मैं बहुत मेन मेन बातें बता रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर क्वेश्चन वगैरह कोई भी चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए और ये आ गए हम टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल डोनेशन। यहाँ पे कोई अगर चैरिटेबल डोनेशन को अंडर सेक्शन 61, ये आप चीज़ों को जाके गूगल भी कर सकते हैं और जाके चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वो होता है चैरिटेबल डोनेशन जो एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है हुकूमत की तरफ से, वो अंडर 61 में ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, वो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि इसमें है आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली सारी होंगी, जिसमें आपका शौकत खानम हॉस्पिटल है और ट्रस्ट वगैरह इस तरह के बने हुए हैं, शिफा है, ईटी है, इस तरह की सारी चीज़ें अंडर सेक्शन 61 में आती हैं। तो वहाँ पे अगर आपने कोई डोनेशन दी है और उसके बाद आपके पास रिसिप्ट वगैरह दी है, और वो डोनेशन ऐसे नहीं है कि आपने बस 5,000 किसी को जाके दे दिया, बल्कि आपने प्रॉपर वहाँ पे जाके जमा करवाया, उसकी रिसिप्ट वगैरह बनवाई, तो वो यहाँ पे आएगी। तो इन्होंने कोई जमा नहीं ऐसी करवाई तो मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, अगर यहाँ पे इन्होंने इनकी कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह चल रही है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इनकी हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है जिसकी इन्होंने किस्त जमा कराई पूरे साल में 50,000 रुपये, तो वो यहाँ पे लिख दूंगा और इनको इनको क्रेडिट मिल जाएगा। ये 56 रुपये क्रेडिट मिल गया। अब ये जो क्रेडिट है ये आपका टैक्स क्रेडिट है, ये आपको टैक्स टैक्स कम होगा यहाँ पे जाके। लेकिन 56 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं, 56 आपको कहाँ पे नजर आ रहे हैं? यहाँ पे नजर आ रहे हैं, टैक्स क्रेडिट में नजर आ रहे हैं। ये आपको नॉर्मल टैक्स बना उसमें से 381 और ये 56 लेफ्ट हुए, तो बाकी जो टैक्स है वो ये है, टैक्स चार्जेबल है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम होता जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सैलरी वगैरह पे भी टैक्स किया, सारा टैक्स किया, तो वो मैं इनको कम कर दूंगा। अच्छा, दोबारा वापस आ जाते हैं टैक्स क्रेडिट में। टैक्स क्रेडिट में इन्होंने पीयूएस से कुछ लिया नहीं पूरे साल में, ये ऐसे कुछ किसी स्टोर पे गए ही नहीं जहाँ पे इन्होंने पीयूएस इस्तेमाल किया। तो ये क्योंकि गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, ये टीचर हैं, तो ये इन्होंने पीएस नहीं लिया है। अगर हाँ यहाँ पे इन्होंने कोई पीएस वगैरह लिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। फर्ज करें 10 रुपए का इन्होंने पीयूएस भी लिया है, 10 ऐसी जगह पे शॉपिंग किया है जहाँ पे पीयूएस इंस्टॉल था, वहाँ पे इनके 1 रुपया करके 10 रुपए कट गए, तो वहाँ पे आके आके ये आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, गलत बात नहीं लिखनी, जो बात है वो ही लिखेंगे हम। इधर आ जाते हैं हम फिर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 103। ये टैक्स क्रेडिट ऐसा क्रेडिट होता है अंडर सेक्शन 103 के तहत आता है, ठीक है। इसका मुझे सही से अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये भी इनका कोई एज सच इस क्लाइंट का नहीं है जो इन्होंने टैक्स क्रेडिट अंडर 103 में आ रहा, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं ट्रीट करवाऊंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके हाँ, ये है टैक्स। अब इन्होंने ये भी कर दिया कि अगर कोई जो है कहीं सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इनका एसोसिएट, इनका कह लो कि ऐसा बंदा जिनको इनका ब्लड रिलेशन में आता है, कोई एसोसिएट है वो वहाँ पे काम करता है, जैसे कि इनके हस्बैंड वगैरह किसी ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे इन्होंने ट्रस्ट में भी पैसे दिए हैं। मतलब अगर इनके हस्बैंड शौकत खानम में काम करते हैं और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे जमा कराएं, कुछ डोनेशन करवाएं, उनको कोई बोनस वगैरह मिलना होगा या कुछ भी ऐसा मिलना होगा, इन्होंने वहाँ पे जाके पैसे दे दिए, तो इनको ये जो है यहाँ पे ये टैक्स क्रेडिट कम मिलेगा। तो इसलिए ये इन्होंने अलग से पोर्शन यहाँ पे बना दिया है कि अगर कोई एसोसिएट को दे रहे हैं जो ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर सेक्शन इसमें 61 में फॉल करती है, तो वहाँ पे अगर पैसे जमा कराएं तो वो यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे नहीं आएंगे फिर। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, अब एडमिसिबल टैक्स में चले जाते हैं। हाँ, एडमिसिबल टैक्स अब अंडर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, सॉरी, यहाँ पे अगर दी है इन्होंने सैलरी जमा करवाई है, और मैं फिर से बताता चलूँ, ये जो है ये किसी ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल वगैरह में टीचर पे नहीं कटता ये वाला टैक्स, ये कटता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी है या कोई वैसे कंपनी है जो SECP में रजिस्टर्ड कंपनी है।
तो वहाँ पे टैक्स कटता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे टैक्स काटते हैं। और अगर कोई आपका ऐसा टैक्स कटा है, जैसे कि इनका टैक्स कटा है, इनका टैक्स कटा है 1450 रुपये, तो ये जो है मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा। और ये ऐसा टैक्स है जो इरिकवरेबल टैक्स है, ये रिकवरेबल नहीं है। तो दो तरह का टैक्स होता है वहाँ पे भी, तो वो आपकी सैलरी स्लिप से आपको पता चल जाएगा। तो आगे हम आ जाते हैं, ये फिर बाकी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, बिल वगैरह, डोमेस्टिक बिल। अब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर अंडर सेक्शन 235, ये आपका ये नहीं है कि आप जो बिल है उसको अटैच कर दें, उसके बाद कोई टैक्स वगैरह कट होता है यहाँ पे लगा दें, नहीं। ये आता है इसका डिफरेंट एक टायर कह लें या डिफरेंट एक कोटा बना हुआ है जहाँ पे, जिसमें उस कोटे में अगर ये बंदा फॉल करेगा तो वो ये क्लेम कर सकता है, वरना नहीं क्लेम कर सकता। अच्छा, टेलीफोन बिल वगैरह पे अगर कोई टैक्स आ रहा था, वो हाँ, वो टैक्स सर्टिफिकेट बन जाता है टेलीफोन उसका, जैज वगैरह का सॉन्ग का, आप उसकी ऐप में जाके सर्टिफिकेट निकाल के उसका जो भी बन रहा है वो टैक्स क्रेडिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपका जो भी टैक्स आपने पूरे साल में जमा करवाया है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी आप टैक्स वगैरह पूरे साल में कटवा रहे हैं वो आपका रायगा नहीं जाता, वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि उसको आप यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं। तो इनका बस इतना ही हुआ, 1450 रुपये, 1450 रुपये। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, इनका कोई फाइनल फिक्स टैक्स वगैरह 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 कुछ भी है ऐसा वैसा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लेकिन इनका कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा। तो मैंने सारी कंप्यूटेशन कर ली, ये सब कुछ हो गया, इनका बाकी बन रहा है रिफंड 387 का। तो ये जो है, ये इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ये अगले साल जो है हम इसको रिफंड ले सकते हैं, अगर इनका टैक्स बन रहा है तो वो हम यहाँ से कटवा देंगे। अच्छा, अब इनके आ गए यहाँ पे एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ें मैं सारी कैलकुलेट करूंगा। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। यहाँ पे आके इन्होंने कोई रेंट वगैरह जमा करवाया पूरे साल में तो वो आ जाएगा, रेट्स वगैरह टैक्स व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस भी हैं। हाँ, व्हीकल रनिंग इनके एक्सपेंसेस है तो 20,000 है। तो ये सारी मेरे पास वर्किंग पड़ी है, मैं वहाँ से देख के करूँ, कोई भी आपकी चीज़ ऐसे ही कुछ नहीं करनी, बल्कि वर्किंग ऐसे वर्किंग बनती हैं। और ये पे स्लिप लेके पूरे साल की ये जो है वो पे स्लिप जो मंथली होती है, उसके अलावा 12 मंथ की पे स्लिप लेके उसके ऊपर जो भी वर्किंग रहती है वो सारी आपको सिलेक्ट करके लिखते हैं यहाँ पे। ट्रैवलिंग वगैरह में जो चीज़ें आई हैं, ट्रैवलिंग वगैरह में इनके यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल में इनका ईसर आ गया। इसके अलावा वाटर, वाटर हमने पूरे साल में 2,000 का लिया, ठीक है। और गैस, गैस वगैरह उन्होंने करवाई कोई, और इसके आपके पास 3,000 का लिया आ गया। इसके अलावा टेलीफोन वगैरह का एक्सपेंसिव, रेस्टोरेंट, मेडिकल एक्सपेंसिव, मेडिकल में ज़्यादा खर्चा हुआ है, इनका हुआ है 5,000 का। वो यहाँ पे अब ये देखिए, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आई, जब मैं इसको कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा ये सारी चीज़ें टोटल हो जाएंगे। तो आपने कैलकुलेट का बटन दबाना, ये सारी चीज़ों का टोटल लगाएंगे। जब आप एडिट करना चाह रहे हो, बाकी काम कल में करूँगा, तो आप यहाँ पे सेव का बटन दबाएं और वापस चले जाएँ दोबारा से वहाँ से ड्राफ्ट में जाके आप कंटिन्यू करना है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस इनके कोई नहीं है, क्लब के नहीं है। फंक्शन गैदरिंग में ये खर्चा हुआ है 20,000 का। अच्छा, इसके अलावा दुकान वगैरह अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वो देख लेते हैं इसका। अगर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में 30,000 के, और 30,000 ही इसे आया है, जमा हुआ है बाकी फैमिली मेम्बर की तरफ से। तो यहाँ पे 30,000 लिखा, एक यहाँ पे तो फिर तो अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ इनके एसेट्स में। कोई पिछले साल में इनकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी किस तरह एनुअल वगैरह आ गया, सारे इनके पास कैश भी आ रहा है। और यहाँ पे आता है तो इनकम आ गया, और गोल्ड वगैरह जो गोल्ड इनकम आ गया है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे 1,00,000 के हिसाब से है, ये हमारे पास वो आ गया है। यहाँ पे मैं अभी डाल रहा हूँ इनकी रिटर्न जो नॉर्मल पे जो है वो इनकम बनी है इस साल में, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब
इनकम नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इनहेरिटेंस गिफ्ट वगैरह कुछ किया है कुछ भी नहीं है इनका डालने। तो हम यहाँ पे 5,17,000 में ये हम इनके कैश में जाके डाल देंगे। इनके पास 5,17,000 का कैश में पड़े हैं। तो पहले इनके पास कितना कैश पड़ा हुआ है नॉन बिजनेस ये 5,10,000 10,000 इसमें मैं ऐड कर दूँगा। ये कितना है 5,17,000 का। तो ये हो जाएगा 1,10,37। ये इनके पास कैश आ गया। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ जीरो होना चाहिए। ये हो गया जीरो। हमारी सारी जो है वो रिकनसाइल हो गई। इसके अलावा ये देखते हैं अब हमारे पास इनफ्लोज कितने हुए। इनफ्लोज हमारे पास हुए 6,40,000। इसमें से आउटफ्लोज कितने होंगे, हमारे एक्सपेंसिव कितने होंगे 1,30,000 से। बाकी का पैसे बचे हमने इसे कैश में डाल दिया। तो इस दफ़ा इनका जो कैश आया है वो आया है इंक्रीज हुई है 5,17,000 का। 5,17,000 का ऐड कर दिए। जब ऐड किया तो आप टोटल पैसे इनके पास बैंक कराते हैं। तो इनके पास इतना पड़ेगा कैश वगैरह भी हो सकते हैं, इनके पास वैसे वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी चल जाएंगे यहाँ पर। इसमें मैं आपको ट्रिक बताता चलूँ। इसमें ट्रिक यही है कि जब आपके पास कोई अनकंसाइल्ड आइटम आ रही हो, यहाँ पे जीरो आ रहा हो, तो आप उसको जाके कैश में डाल सकते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे अब वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के लिए मैं पिन डालूंगा। अब मैं ये सबमिट करने जा रहा हूँ रिटर्न। तो मैं पिन डालूंगा। पिन मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं वेरीफाई होता है। आई होप कि पिन ठीक होगा। अगर पिन ठीक नहीं है हम यहाँ पे पिन चेंज करेंगे। करना भाई बेटा, फिर ये यहाँ पे टाइम देगा थोड़ा। इंटरनेट कहता है जी पिन ठीक नहीं था। ओके, हम यहाँ पे जाके इसको पिन को चेंज कर देंगे। वापस जाने से पहले मैं सारी चीज़ सेव कर लूँगा। सेव होकर और मैं यहाँ पे वापस चला जाऊँगा। ये आपको वैलेट शो करेगा। तो सही बटन ऑफ यस फ्लो सही। तो यहाँ पे जाकर हम चेंज पिन कर देंगे। चेंज पिन करते हुए मैं न्यू पिन लगाऊंगा। नहीं तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पे जाकर पिन सेव कर लिया है। ये पिन हो गया आपका सेव। डेफिनेशन में जाएंगे, हम इसमें जाएंगे, इसमें जाकर एडिट करेंगे। एडिट करके हम चले जाएंगे वेरिफिकेशन में। हाँ, एक और चीज़, तो फिर आपको कोई यहाँ पे एक और चीज़ ऑप्शन ये भी याद आ गई। अगर आपको कोई टैक्स बनता है यहाँ पे, तो आपने टैक्स भी जमा कराना होता है। और रिटर्न सबमिट करने से पहले आपको वो टैक्स जमा कराना होता है। वो टैक्स जमा कराने के लिए कैसे करवाते हैं, आप यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाके CPR वगैरह बनाते हैं। आपकी CPR कन्वर्ट होती है। ठीक है, और आप ये CPR जो है वो PSIT एक बना के उसके ऊपर आपकी CPR आ रही है। वो एक अलग प्रोसीजर है। तो वो भी मैं बल्कि आपको बता ही देता हूँ। आप बल्कि वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उस पर बता दूंगा कि वो PSIT कैसे बनाते हैं। और अगर आपके यहाँ पे कोई टैक्स आ रहा है, टैक्सेबल आ रही है, आपका रिफंड नहीं आ रहा है, बल्कि आपको टैक्स पे करना है, टैक्सेबल अमाउंट आ रही है, पेबल अमाउंट आ रही है, तो आपने कैसे जमा करना है यहाँ पे। ये जो है आपकी यहाँ पे आ रही थी एडमिटेड टैक्स में आ रही थी। और वो रिटर्न जमा कराने से पहले आपको यहाँ पे CPR अटैच करनी थी पेमेंट में जाके। अब वो आप FPR की साइट पे जाते हैं, ई पेमेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे जाके PSID में जाते हैं। PSID जो कि अब रिटर्न आपका आगे ऑप्शन शो करता है, उसमें वीडियो बना दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और वो PSID बना के CPR बनती है, आपकी कैश पेमेंट रिसीट बनती है, वो यहाँ पे आप चिपका देते हैं। और वो आपका शो कर देता है कि आपने पैसे जमा करवाते हैं। और रिटर्न जमा करने से पहले करते हैं। मैं यहाँ पे जाके प्रिंट डालूंगा। इनका कोई बन रहा टैक्स, तो मैं इनको सिंपली वेरीफाई करवा दूंगा। और वेरीफाई करवा के इनकी रिटर्न हो जाएगी टर्नओवर। यह होगी इनकी रिटर्न टर्नओवर। साथ ही यहाँ पे किसी स्टाफ में आप जाएँ और यहाँ पे जाके अपना कारनामा देख सकते हैं, जो यहाँ पे आ जाएगी। अभी आउट ऑप्शन थोड़ी होगी, अभी ये जा रही है रिटर्न। तो आउट ऑप्शन अभी
नहीं है चिंता की काम कर रहे हैं काम पे डेकोरेशन ये कुछ टाइम लगता है उसके बाद यहाँ पे आती है 18 की फाइल हो चुकी है। ओके, तो इतना ही, बाकी वो CPR वाला टॉपिक रह गया और बाकी अगर कुछ होता है रिवाइज रिटर्न वाला टॉपिक वो रह गया तो वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ थी। इसके बाद अगर आपको कोई ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट आता है तो वो इस तरह से आ जाएगा। वो आपको ये देखें कि आपकी ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट इसका आया हुआ है जहाँ पर डेकोरेशन ये पिछले साल भी किस तरह से होता है अमोटाइजेशन डेप्रिसिएशन ये सब कुछ आ रहा होता है। तो अभी इस दफ़ा मैंने इसको चेंज कर दिया है। कभी ये था एग्जीक्यूट हो रहा है बैकिंग हो रहा है अब आप कर रहे थे ये हो गया। तो मैं बैक कर देता हूँ।